ममो थाल के अंदर रख दो। तो ये देखें अचार बस अब थोड़ा सा रह गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? जहाँ भी रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। मुल्क में या मुल्क से बाहर अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती दे। जो वे औलाद अल्लाह पाक को नेक और साले औलाद भी तुम्हारे अल्लाह पाक को खुश खा दे। मेरे इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। तो चलिए इसी दुआ के साथ चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो आज मैं ऊपर ईमान के साथ आई हूँ चिड़ियों को दाना पानी डालने। तो ये मेरे कपड़े हैं वॉश करने वाले, और पानी का ये बॉल भी खुश्क हो चुका है। टूट गया है, फूट गए। नया लाएंगे इसे, ये टूट गया है। ऐसे टूट चुका है। तो आज मैं रजाइयाँ बाहर निकाल के सूट में डालती हूँ। वैसे तो कंबल लेते हैं, तो कोई मेहमान जब आ जाता है ना तो फिर तो रजाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और आगे जब ज़्यादा सर्दी होगी ना तो रजाइयाँ लेनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने कल इसका मुंह सिलाई कर दिया था, और रजाई के ऊपर जो छाड़ चढ़ाए हैं, तो आज मैंने कहा कि मैं इसको ना टांके लगा लूँगी, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। गर्मी के शुरू होते ही ना मैंने इसे ना वॉश करके रख दिया था। मैंने कहा जब सर्दी शुरू होगी ना तो फिर मैं इसकी छाड़ चढ़ा दूँगी। तो अब मैंने निकाल के ना छाड़ तो चढ़ा दिए हैं, मगर उससे ना टांके लगाने वाले हैं। तो आज मैं ना अपने जो बिस्तर है ना उसे भी धूप लगाऊंगी। इसके शीशे तो ऊपर से टूट चुके हैं, तो इसलिए ये ऊपर रख दिया है। जब शीशे डालेंगे ना शीशा तो इसको नीचे उतारेंगे। 1 मिनट रुको, मैं पहले इसकी सफाई कर लूँ अच्छी तरह से। देखो इसे कौन सी चाबी लगती है। ये मैंने सारी चाबी जगह डाल के रखी हुई है, आपको पता है। मुश्किल है, देखते हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये दिखाएं, नहीं ये नहीं है। ये देखते हैं। ताला तो ऐसे हो गया, सील नहीं हो जाती। खुल गया, शुक्र है खुदा का। पकड़ो से मानो। हमजा ऊपर आना। हमजा भी पकड़ेंगे।
नहीं हमजा धूप पे रख के आएगा, मैं निकाल के देती हूँ। ये देखिए, ये सब मैंने अपने हाथ से काम किया हुआ है। तो अम्मी जान ने काफ़ी तकियों में रूं डलवा दिया था। ये पकड़ पकड़ धूप में रखो, थोड़ी देर मोबाइल इधर रख दो। वो चारपाइयाँ बिछी नहीं है दोनों, वहाँ रखा के आओ। आप इधर से पकड़ो। खोल के नहीं रखनी। ऐसे ही रख दो। ये भी पकड़ो, ये भी देखिए। अमीरा ये देखिए वेलवेट की रजाई है ये, माशाल्लाह से कितनी प्यारी है ये। मैंने ये यूज़ ही नहीं अभी की। जाना है। अभी नहीं, अभी तो और निकालने रखने के। मैंने सब इसी तरह ना मान के लिए रख दिया, निकाल के ना इन्हें हमजा ये भी रखे हो बाहर, मैं खुद फिर रख दूँगी तरीके से। आप ऐसे ना चारपाइयों पर रख दो। तो मैंने कहा 3 साल हो गए हैं जहाँ मैंने पेटी में कैद किए हुए हैं। तो ये जो तकिए हैं ना, ये दोनों निकाल के ना, तो गद्दे में रूम कम था, मैंने उसमें डलवा लिए थे। ये भी उठाए, सब तकिए उठा के ना बाहर रख के आए। ज्यादा तकिए ही है। ये सब मैंने ना तकिए जो है ना, ये आपका गद्दा बना देना है। छोड़ दो आप इधर से, इसका गद्दा बनवा दूंगी ना, गद्दे 2 बन जाएंगे, 2 छोड़ के 3 बन जाएंगे। बहुत रूम डाला हुआ अम्मी ने इसमें, तो आपके लिए वो लाऊंगी। वो फोन वाले हैं ना जो, वो लेके आऊंगी। ये भी रखें। चल जाओ, फेंक ना देना। नीचे को ना तुम्हें फड़ के रखे। माशाल्लाह से मेरे बिस्तरे काफ़ी थे, मैंने सब बिस्तरे इस्तेमाल नहीं किए, थोड़े इस्तेमाल हुए थे। तो जो बच गए हैं मैंने वो सोचा मैं रोहान के लिए रख देती हूँ। गर्मियों वाले भी हैं। ये देखिए मेरी अम्मी जान ने कितनी प्यारी दरियाँ बनवाई थी। ये देखिए, बाज़ार से तो ली नहीं थी ना तो ये जो चटाई हैं खेसियाँ हैं ना ये बाज़ार से ली थी, ना दरियाँ बाज़ार से ली थी। छोड़ें। ऐसे धूप लगती है। मेरी अम्मी ने रजाइयों में रूह भी इतना डलवाया हुआ है ना। जब मेरी शादी थी ना तो अम्मी मेरी बहावलपुर से ना रूई लेके आई थी, जो सही देसी वाली रूह होती है ना, तो उधर से लेके आई थी। तो इसीलिए तकिए में भी बहुत ज़्यादा रूह है और रजाइयों में भी। मैंने कहा इसे धूप लगा देती हूँ, काफ़ी देर के उधर पड़े हैं तो धूप नहीं लगी इन्हें। आज धूप भी अच्छी खासी निकली है तो इन्हें धूप लग जाएगी।
ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है जो मैंने अपने हाथ से बनाया था, वो भी है, वो भी मेरे हाथ के से, ये सब मेरे हाथ के बने हुए। मगर अब ये बेकार है, ये उतार के रूई निकाल के मैं इसके गद्दे बनवा दूंगी तो ये किस काम आएंगे, किसी भी काम नहीं आएंगे। तो इसके नए वाले तकिए हैं ना जो फोम के, अब तो वही चलते हैं, इनको कौन पूछता है बेचारों को। हर चीज़ मेरी अम्मी जान ने इतनी रीझ से बनाई थी ना, इतनी रीझ से बनाई थी। तो मगर किस्मत की बात होती है। 15 साल हुए थे मेरी शादी को जब से मैं इधर आई हूँ। तो 15 साल मैंने जितनी चीज़ें यूज़ कर सकती थी मैंने की, तो तब से ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अब मैंने सोचा ईमान माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है, अब हर चीज़ इसके ही काम आएगी। वो देखे, वो भी रजाई इसके साथ की है ना, वो भी मैंने निकाल ली थी, वो मेरे दहेज की थी तो वो मैंने निकाल ली थी। एक पड़ी है, एक मैंने निकाल ली है, उसके साथ की भी निकाल ली थी, इसके साथ भी निकाल दी थी। और ये दोनों पड़ी हैं, दो वैसे निकाल दी थी, पहले वेलवेट की थी दोनों, तो वो मैंने पहले निकाल दी थी, वो थी मैरून कलर की, वो भी मैंने दो निकाल दी थी। अब मैं अपने कपड़े धो दूँ। फिर मैं नीचे जाके ना इसका नाश्ता बनाती हूँ, गैस बंद है। जाओ नीचे। जाओ मैं आती हूँ। हम मैं सफाई करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए झाड़ू निकाल रही हूँ, वो मम्मा आगे बैठी हैं। तो सफाई भी हो चुकी है, मैंने सफाई भी कर दी है। तो मैंने ऊपर अपने बिस्तर भी फैला दिए हैं, और जो रजाइयाँ जिसको छाने वाले हैं वो भी मैंने धूप पे रख दी हैं, अपने कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए हैं। तो अब मैं लगी बच्चों को नाश्ता बना के देने, देखती हूँ ये क्या खाते हैं। हमजा तो कह रहा है कि मैंने स्लाइस पीस खानी है, तो ईमान कह रही है मैंने रोटी खानी है। तो आज सालन वगैरह नहीं है, तो इसलिए अचार के साथ पराठा बना देती हूँ। मम्मा क्यों? याद ही नहीं रहा मुझे क्यों। तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ, और आपका ऐसे बड़ा होता है ना, तो फिर ये होता है किसी को कोई चीज़ सुन ना गई हो, कोई चीज़ ना उसके ऊपर लग गई हो, ये भी इस वजह से ना। नहीं ये ठीक है, ये कुछ नहीं है। बोतल में ही है, तो अब सर्दी से भर के इसलिए रख देते हैं कि ये कैंसर पानी डालते हैं तो फेंकते हैं, तो फिर मैं भर के रख देती हूँ कि जब खाना खाने लगते हैं ना, यहाँ बैठ के उधर से बोतल उठाते हैं, फिर आसानी से ना खा लेते हैं। ये चूल्हा तो खराब हुआ है, उसे आग लगती है इसके बटन को, तो इधर बनाती हूँ। आप लोग तो पराठा नहीं खाना। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा तो सूखी रोटी भी खाने को दिल नहीं चाहता, पराठा तो दूर की बात है। तो मैं चाय के साथ ना डबल रोटी खाऊंगी। आज मेरे सर में हल्की सी दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस यही मसला रहेगा, गला का बुखार। वैसे तो सर्दी गर्मियों से अच्छी है, तो ये बहुत मसला है सर्दियों में, कभी गला खराब हो गया, कभी बुखार हो गया, ठंड लग गई, कोई चीज़ ऐसी खाई नहीं जाती जिससे गला खराब हो जाए, खांसी हो जाती है जल्दी। बड़ा
देसी घी लिखाओ। देसी घी कहाँ से आए? जब देसी घी होते थे उस वक्त खाती नहीं थी, अब देसी घी लगाओ। आप लोगों को तो साग में नहीं डाल के देना चाहिए, आप मलाई नहीं छोड़ते तो दूसरे तरफ हम ज़बा नहीं छोड़ते। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए मैंने घी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ। साग हो तो पराठा खाने में मजा भी आता है। किसी दिन साग बनाते हैं ना, तो बना के उसे फ्रीज कर देंगे, आप खाते रहना। बच्चे जो है ना ये साग बहुत ही शौक से खाते हैं, सब्जियों से ज्यादा कहते हैं कि हमें तो साग ही देना चाहिए, सब्जियों को नहीं मुंह लगाते। तो साग हो ना तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती। इन्होंने ये कहना है कि बेशक हमें रोजाना साग दे दें, हम साग खा लेंगे और सब्जी नहीं, या गोश्त हो या साग हो। ये मामू आए हुए हैं बाहर। नहीं मम्मा थाल के अंदर रख दो। कितनी बार फ्रिज की सुबह में होना। अचार दे दे, बाद में पहले हम जगह पराठा बना लेंगे, ठंडा हो जाएगा, खाने वाला नहीं रहेगा। मक्का अब कच नहीं आता। और क्या होता है? ये कच का के होते हैं ये कप वो वाले। जी। इसके अंदर तो 2-2 चम्मच है। मिर्च लेनी है आम का। आम का तो ये देखें अचार बस अब थोड़ा सा रह गया है। पराठा तैयार हो चुका है। आ जाए किसी भी मेरे बहन भाई ने खाना हो तो मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके खा सकते हैं। तो अब नाश्ते वाश्ते हो चुके हैं, तो अब मैं लगी हूँ अपनी चाय बनाने। तो बच्चे भी कुछ खाना चाहते हैं और चाय के साथ इधर रख दें इसे। बना दे। हम जब इधर आ जाओ, इधर बैठो, बना दे। बगैर चाय के खाओ? नहीं मैं तो चाय सा खाऊंगी। मैं चाय मुझे गाँव जाने के लिए। हम जब भी चाय सा खाने हैं। मैंने चाय सा नहीं, मैं दूध सा दूध साथ तो फिर ऐसे ही खाते, दूध साथ गर्म करके तो नहीं खाते। घी नहीं लगाना, वैसे सेकते हैं। हम भाई को घी लगाते हैं। हमजा भाई अपनी चाय खुद बना लेनी। नहीं चाय पीनी हम भाई नहीं बस। लगाती हूँ, थोड़ा गर्म होने दो। तो हमारी चाय हो चुकी है तैयार। आ जाए किसी ने पीनी हो तो पी लें। तो ये बच्चों के मैं वो स्लाइस पीस गर्म कर रही हूँ, वो कहते हैं कि हमने गर्म करके खाने हैं। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ भी रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।